अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खरीद से होंगे। आज हमारे पास दो तीन क्वेश्चन हैं, उनके आंसर के लिए ये वीडियो बनाई है। एक क्वेश्चन है एज एक्टिव 2 की मैप के लिहाज से टोटल लोकेशन, ये जो गवर्नमेंट की कारपेट रोड है इसके लेफ्ट साइड पे भी है या कुछ हिस्सा राइट साइड पे भी है, तो इसका जवाब मैं इस वीडियो में दूंगा। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास के ब्लॉक के सामने सर्कुलर एवेन्यू कहाँ तक बनेगा। और तीसरा क्वेश्चन है जी डबल ए प्लॉट 7 साल पहले लिया था ETC, इसके भी मैं इसमें वीडियो में जवाब दूंगा। तो पहला क्वेश्चन जो एज एक्टिव 2 के बारे में, एज एक्टिव 2 की सर लोकेशन एग्जैक्टली ये है। मैप के लिहाज से इस रोड के लेफ्ट राइट दोनों जगहों पे जो है ना वो एज एक्टिव 2 के, मतलब जहाँ मैं खड़ा हूँ मेरे बिल्कुल बैक साइड का जो एरिया है, ये राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों साइड पे एज एक्टिव 2 के प्लाट बनेंगे। तो ये वीडियो कोई एक हफ्ता पुरानी है। इसके बाद मजीद यहाँ पे काफ़ी काम हुआ है। ये जो ग्रीनरी, मतलब जो फसलें लगी हुई थी ये काफ़ी सारी क्लियर हुई हैं। और ये हफ्ता इससे और पीछे चले जाएं तो उसके बाद अगर एक हफ्ते का डिफरेंस देखेंगे तो काफ़ी चीज़ें चेंज हुई हैं। तो लोकेशन, ये जो सरकारी रोड है जो मैं अभी वीडियो में आपको दिखाऊंगा, आप वीडियो को और से देखें भी, शायद आपने विजिट किया हुआ, आपको इसका आइडिया होगा। तो ये तो एग्जेक्टिव 2 की ये एग्जैक्ट लोकेशन है। ये आगे तक सारा जो है ये एग्जेक्टिव 2 है। इसके लेफ्ट साइड पे इस एरिया पे भी आएगा, ये सरकारी रोड है। सरकारी रोड के उस साइड वाला एरिया ये एग्जेक्टिव 1 का है, या वीडियो में देख सकते हैं ड्रीम हाइट्स के फ्लैट्स हैं। तो ये रोड के उस साइड वाला एज एक्टिव 1 क्या है, और इस साइड पे भी 1500-1600 की सीरीज बनती है कनाल की एज एक्टिव 1 की। और उसके बाद जो है राइट और लेफ्ट साइड पे एज एक्टिव 2 का एरिया। दूसरा क्वेश्चन है के ब्लॉक वाली मेन रोड के अपडेट के बारे में। अच्छा जी, के ब्लॉक की जो मेन रोड है वो एल ब्लॉक तक, यहाँ तक तो बनी हुई है जहाँ ये गवर्नमेंट का स्कूल है। उसके बाद बीच का ये थोड़ा सा पैच रहता है और फिर आगे बन रही है। अगर वीडियो को गौर से देखेंगे, आधी बनी हुई है, फिर रुकी हुई है, फिर आगे बन रही है और फिर आगे से कुछ रुकी हुई है, मतलब 4 हिस्सों में बन रही है। तो ये के ब्लॉक और एल ब्लॉक की मेन बुलेवार्ड है। ये आप देख सकते हैं, इसमें सीवरेज वगैरह इन्होंने डाल दी है, सड़क की शक्ल तो निकाल दी है, लेकिन मजीद आगे फिर वो 1-2 कनाल का पीस है जो रहता है बनने वाला, उधर अभी जंगल सा बना हुआ है। तो ये जी लेटेस्ट अपडेट है के ब्लॉक वाली। ये स्पीड से लगे हुए हैं, उम्मीद तो है कि जल्दी बन जाएगी, लेकिन ये पहले आगे वाला हिस्सा जो है जो नॉन डेवलप है इसको ज़रा काट के सीधा तो करें, फिर उस पर प्रोटेक्ट किया जा सकता है कितने जल्दी में होगा। तो उम्मीद तो है ये जल्दी हो जाएगा जिस तरह काम हो रहा है इस साइड पे। अच्छा जी, एक भाई का जो हमारा क्वेश्चन था कल, इनके लिए मैंने पूरी वीडियो बनाई थी, ये बड़े दुखी थे गुलबर्ग के वाले से। तो शुक्र है इन्होंने कमेंट किया ताकि मुझे पता चला है कि इनके साथ मसला क्या था, क्यों ये गुलबर्ग के लिए इतना बैड एक्सपीरियंस था। तो इनका कमेंट है जी कि डबल ए का प्लाट 7 साल पहले रेट 16 का था, फिर 30 प्लस और अब फिर 16 का, और अब आ रहा है कि अभी भी 5 साल वेट करना पड़ेगा, और ओन भी उस वक्त 4 लाख प्लस था। तो ये भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इनके कमेंट में कोई मतलब चेंजिंग नहीं है, जो इन्होंने बात की 100% ठीक है। डबल ए जब लॉन्च हुआ था तो उस टाइम भी इसकी कीमत 14-15 लाख के करीब थी, फिर मार्केट में ओन भी चलता रहा, तो 17-18 लाख 19 लाख रुपए तक बहुत अच्छा जो है ना इस डबल ए का रेट रुका रहा था। डबल ए बेसिकली P4 से भी आगे जाके 7,000 प्लाट हैं जो आने हैं, तो P4 तक जो P ब्लॉक के अपने प्लाट हैं वो भी कुछ 6 से 7,000 प्लाट हैं। अब इन्होंने इन्वेस्टमेंट की है 7 साल पहले, और इनके पास उस टाइम मेरे ख्याल से 16 से 18 लाख रुपया बजट होगा। अब ये 16 से 18 लाख रुपया बजट लेके मार्केट में गए हैं कि भाई मुझे कोई चीज़ दे दो। तो 16 से 18 लाख के बजट में उस टाइम डबल ए के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं थी। वो डीलर आप और क्या बेचता, मतलब कोई सेक्टर ऐसा नहीं है, कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि वो आपको दें। तो जब आप बजट इतना लेके जाएंगे तो उस बजट में जो चीज़ आएगी तो उसने वही आपको देनी है। कल भी मैंने एक वीडियो बनाई थी कि अगर आप बजट ही 30-40 लाख का लेके मार्केट में आ रहे हैं और ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं जी कि मुझे उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा या जल्दी डेवलप होगा, और फिर आप चीज़ खरीदने से पहले उसको एनालाइज ही नहीं करते, देखते ही नहीं है कि भाई मैं क्या खरीद रहा हूँ, आंखें बंद करके चीज़ लेंगे। या आपको कोई भी बेचने से पहले बंदा झूठ बोल के कह देता है जी कि 6 महीने बाद तैयार होगा या साल बाद तैयार होगा। तो यहाँ पे उस बंदे का धोखा देने से ज़्यादा आपकी अपनी गलती है कि आप उस चीज़ों को एनालाइज नहीं करते कि भाई जो मैं चीज़ ले रहा हूँ वो वाकई इतने टाइम पे उम्मीद है कि नज़र आएगी या नहीं आएगी। कम अज़ कम नॉन डेवलप चीज़ लेने से पहले ये देख लें कि यार उस जगह पे कोई कटिंग हुई है, सोसाइटी ने ब्लेड लगाए हुए हैं, ज़मीन लेवल हुई है नहीं लेवल हुई। आपने खरीदी है जस्ट एक फाइल। अब ये फाइल जिस टाइम लॉन्च हुई थी
उस टाइम पे हमें पता था कि 10-12 साल से पहले ये डेवलप होने वाली नहीं है। तो आप जिस टाइम मार्केट में आए हैं ये लेने, उस टाइम आपके पास बजट ही अगर 14 से मतलब 16-18 लाख रुपए है, तो डीलर आपको उसमें क्या दे, और ठीक है उसने जो अवेलेबल उस प्राइस पे कोई चीज़ होगी तो वही देनी है। दूसरा जो है कि 30 लाख रुपए तक रेट गया था, डीलर ने हाइप बनाई थी, तो ये था तो वो था। डबल ए की हाइप बनने के पीछे जो है ना दो रीजन थे। एक तो उन दोनों नेवल एंकरेज की 5 मरले की फाइलें जो हैं वो 30 लाख 35 लाख से स्टार्ट हुई थी, वो 60-65 लाख रुपए तक गई थी। तो वहाँ पे नेवल में बहुत हाइप थी इस चीज़ की 5 मरले की, लेकिन वहाँ पे ज़मीन थी, वो काम कर रहे थे, जिस वजह से वहाँ एक्चुअल रेट राइज हो रहा था। तो उसको देखते हुए इस मार्केट में भी क्लाइंट आया था डबल ए का कि जी वहाँ अगर 5 मरला नेवल में फाइल इतनी महंगी है, 50-60 लाख रुपए की है, तो गुलबर्ग की 5 मरले जो है वो 17-18 लाख रुपए की है, तो इसको परचेजिंग की जाए। तो गुलबर्ग में फिर परचेजिंग हुई, काफ़ी फाइलें लोगों ने ली दी, डीलर ने भी आपस में बहुत ट्रांजैक्शन की, इन्वेस्टरों ने भी पीछे पैसा रखा हुआ था, लोग 10-10 फाइलें एक दिन में उठा रहे थे, शाम को बेच रहे थे, 2-2 3-3 4-4 लाख रुपए कमाते थे। तो रीज़न ये है कि वो हाइप थी और एक्चुअल मतलब मार्केट वर्थ नहीं थी उन प्लाट्स की जो उसको हाई रेट बनाया जा रहा था। तो उस हाइप में उन लोग जो समझदार लोग थे, जिन्होंने पुरानी ली हुई थी 4-5 साल पहले, या जो लोग वेट कर रहे थे, उन्होंने तो 15 लाख की जिसने चीज़ ली है उसको 30 लाख मिला है तो उसने फौरन से बेच दी है। कुछ जो ज़्यादा समझदार लोग होते हैं हमारे जैसे, वो ये सोचते हैं जी कि 15 की चीज़ 30 में हुई है तो अब ये 50 में भी जाएगी, 1 करोड़ में भी जाएगी, या वाकई कोई डेवलपमेंट होने लगी है जिस वजह से रेट बढ़ी है। तो उस जो वेटिंग है ना उसमें वो मार खा जाते हैं। तो हाइप बनी, 30-30 लाख की लोगों ने फाइलें ली, 28 लाख 25 लाख तक गई, सब हुआ। तो जो समझदार थे उन्होंने तो बेच दी और कोई और चीज़ खरीद ली, किसी और सोसाइटी में चीज़ें ले ली, या पैसे डाल के कोई डेवलप प्लाट ले लिया। 2 बंदे आ गए शेयरिंग पे, 3 शेयरिंग आ गए, वो तो निकल गए। अब जब 30 लाख का रेट बना तो मार्केट में उसके बाद ना तो कोई अनाउंसमेंट हुई कि किस जगह पे डबल ए की आ रही है, ज़मीन हुई है नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ। तो वो आस्ता 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 जो हाइप थी वो वापस अपने एक्चुअल रेट पे आ गई। अभी मैंने वीडियो अपलोड की थी डबल ए की, पी ब्लॉक की, बहुत ज़्यादा जो नॉन डेवलप एरिया, बड़ी मुश्किल से मैंने ये वीडियो बनाई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा नॉन डेवलप एरिया, वहाँ जाया भी नहीं जा सकता। अभी भी वीडियो मैंने बनाई है, आप उसको देख सकते हैं कि भाई वो प्रोजेक्ट अभी भी 8-10 साल का कोई पता नहीं है कि लगते हैं या नहीं लगते हैं, इससे भी ज़्यादा लग सकती हैं। तो अगर आप ये 15 लाख रुपया लगा के इस उम्मीद पे हैं कि यार ये पोजेशन में आ जाएगा और ये डेवलप हो जाएगा और ये करोड़ों में चला जाएगा, तो ऐसा कोई चांस नहीं है। तो जो पहली बात मैंने की थी कि इन्वेस्टमेंट करने से पहले सोचा करें कि भाई जो आप चीज़ ले रहे हैं तो आपका पर्पस क्या है। अब कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने आगे बच्चों को लेके दी हुई है कि बस ठीक है बच्चा बड़ा होगा तो उसके काम आ जाएगा। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने 1-2 साल के वेट के लिए ली हुई थी कि यार इस पे हम घर बनाएंगे। तो जो आपकी रिक्वायरमेंट है ना, अगर आपने घर बनाना है तो फिर आप वहां पे चीज लें जो नजर भी आ रही हो कि बन रही है। आप अगर ऐसी फाइल लेके और ये उम्मीद लगा के बैठेंगे जी कि ये पोजेशन में आ जाएगा और ये हो जाएगा वो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। उम्मीद पे जो है ना रियल स्टेट नहीं चलती, रियल स्टेट चलती है हमेशा रियल काम के ऊपर है। तो आपने जो चीज़ खरीदी है उसके पहले वर्थ देखेंगे वो क्या चीज़ है। बाकी इसमें डबल ए वाले काम में तो मैं नहीं मानता कि यार उस डीलर की कोई गलती है जिसने आपको चीज़ बेची है, उसने उस रेट के हिसाब से आपको चीज़ दी है। बाकी अगर ये प्लाट वाकई डेवलप हो जाता या यह प्लाट 1 करोड़ पे चला जाता तो आपने वापस जाकर डीलर को तो नहीं कहना था कि यार तुमने मुझे 15 लाख की चीज़ दी है तो ये 1 करोड़ पे चली गई है, तो ये 2 लाख रुपया मेरी तरफ से आपको इनाम है, या आप रखो, आपने मुझे इतनी अच्छी चीज़ लेके दी है। तो इन नॉन डेवलप में तो मैंने पहले भी बताया है कि नफ़ा नुकसान जो है ये चलता है क्योंकि इसका रेट स्टेबल नहीं रहता। डेवलप चीज़ जो है उसका रेट स्टेबल है, उसमें प्रॉफिट की इंशाल्लाह गारंटी होती है कि नुकसान नहीं होगा। लेकिन डेवलप चीज़ की बजट भी फिर उसके लिए लाना पड़ता है ना। डेवलप चीज़ अब गुलबर्ग में मिनिमम स्टार्ट ही 75-80 से होती है, तो अगर आपके पास बजट ही 15 लाख रुपया है तो उसमें वो डीलर क्या करे, मुझे ये बताएं। तो बाकी जो सोसाइटी की मैनेजमेंट के बारे में आपने बात की है वो बात आपकी ठीक है। आप सोसाइटी से बात करें जी कि मैंने 7 साल पहले चीज़ दी है नहीं डेवलप हो रही, तो मुझे या तो कोई ऑप्शन दें या मेरा प्लाट शिफ्ट करें या कुछ के। सोसाइटी के साथ आपका बिल्कुल गिला बनता है क्योंकि सोसाइटी ने डेवलप करना ना, किसी डीलर ने तो जाकर डबल ए को डेवलप नहीं करना, ना किसी सिंगल बंदे की ये जिम्मेदारी है कि वो डेवलप करे सोसाइटी को। सोसाइटी ने डेवलपमेंट करनी है, सोसाइटी से आपका सवाल बनता है, आप उनसे बात करें भाई कि मैंने 7 साल पहले लिया, रेट गिरा है या डेवलप नहीं हुआ, तो मुझे उसका कोई जवाब दें, वो सोसाइटी आपको जवाब देगी।
लेकिन इसमें किसी डीलर के बारे में कहना, वो मुझे समझ नहीं आता कि आप क्यों इस तरह नेगेटिव बात करते हैं लोग। जब प्रॉफिट होता है तो उस टाइम तो डीलर आपको नहीं अच्छा लगता, क्योंकि वो कहते हैं जी कि हमारा नसीब है, ये हमारे नसीब में सारा कुछ मिल रहा है। तो जब उस चीज़ का लॉस होता है तो आपको फिर डीलर बुरे लगते हैं। तो डीलर जो है ना, उसके ऊपर इस तरह की बात करना आपके लिए मुनासिब नहीं है। ना तो मुझे पता है कि आपको किसने प्लाट बेचा है, और ना मेरा उससे कोई लेना देना है, लेकिन जो बात असूल की है उसको करना चाहिए। जो डीलर्स के टाइम पे अगर उनके बारे में बुरा कहा जा सकता है तो वो उन लोगों के बारे में कहें जिन्होंने कमर्शियल में लोगों को फंसाया है, वो अरसलान वाले प्रोजेक्ट में, और लोगों का करोड़ों रुपया डुबाया है अपने पैसों के लालच में। वो लोग वाकई बुरे हैं, उनके खिलाफ मैं भी बोलता हूँ कि उन्होंने ज्यादती की है, उनकी वजह से हजारों लोगों का रोजगार खराब हुआ है, लोगों का नुकसान हुआ है, गुलबर्ग की बदनामी हुई है। तो वो ज्यादती है। लेकिन इस तरह अगर आप जिस बजट के साथ चीज लेने आए हैं उस दिन के हिसाब से अगर आपको उसने चीज दी है तो इसमें उसकी कोई ज्यादती नहीं है, ठीक है। ये आपके आगे अपना नसीब है कि आपको नफा होता है या नुकसान होता है। तो उम्मीद है आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। बाकी कोई भी क्वेश्चन हो तो मेरा नंबर दिया है, मुझसे रब्ता कर लीजिएगा। और इस बारे में जो डेवलपमेंट नहीं हुई 7 साल से, इसमें जाकर सोसाइटी से आप बात करें कि भाई मुझे डेवलप करके दें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।